नमस्कार दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक साबित हो सकते हैं अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार 5 साल का कार्यकाल जीतने में सफल हो जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय नेता होंगे। और अगर सच में ऐसा हुआ तो इस बार विपक्ष के कई दल अपना अस्तित्व ही खो देंगे। शायद इसी अस्तित्व को बचाने के लिए जुलाई 2023 में 28 दलों ने मिलकर एक संगठन का गठन किया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इंडिया कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन क्या आपसी सभी मतभेदों को बुलाकर ये सभी दल मिलकर ऐसा कर पाएंगे, या इस चुनाव के बाद इनमें से सच में कुछ अपना अस्तित्व खो देंगे? आइए जानते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस किताब को हम सिर्फ किताब ना कहकर एक इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। इस किताब को लिखा गया है मिन्हाज मर्चेंट जी के द्वारा, जो अब तक वर्ल्ड की 10 फेमस मैगजीन्स को लॉन्च कर चुके हैं और 7 किताबें भी लिख चुके हैं, जिनमें से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और फेमस बिजनेसमैन आदित्य बिरला जी की बायोग्राफीज भी शामिल हैं। लेकिन ये किताब कोई बायोग्राफी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल फैक्ट्स बुक है। इस किताब को कुल 10 भागों में बांटा गया है, जिनमें से कुछ का जिक्र आज हम यहाँ पर करेंगे। किताब के इस भाग में मोदी जी के लगभग पूरे जीवन के बारे में ही बताया गया है कि किस तरह के परिवार में वे पैदा हुए और कैसे उन्होंने 17 साल की उम्र में घर को छोड़कर वे 2 साल के लिए हिमालय चले गए और वापस आकर के उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया, और फिर किस तरह से राजनीति में कदम रख के गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया। किताब के इस दूसरे भाग में बताया गया है कि किस तरह से नेहरू गांधी वंश ने कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को इंदिरा गांधी के समय पर एक पारिवारिक पार्टी में बदल दिया, जिसमें लिए गए सारे फैसले केवल एक ही परिवार के द्वारा लिए जाते हैं। यहां तक कि पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा और वो क्या फैसले लेगा, ये भी उस एक ही परिवार के द्वारा तय किया जाता है। जिसके एग्जाम्पल के तौर पर आप मनमोहन सिंह की सरकार और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इस भाग में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के समय पर भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 10वें स्थान पर था, जो 2022 में 5वें स्थान पर आ चुका है, और 2027 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये दुनिया में पहली बार होगा जब दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में यूरोप का कोई भी देश शामिल नहीं होगा। किताब का ये चौथा भाग भारत और चीन के आपसी रिश्तों पर बात करता है, और ये भी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किस तरह से चीन के साथ हमारे खराब हुए रिश्तों के लिए जिम्मेदार हैं और उन रिश्तों को दोबारा सही करने में वे किस तरह से फेल साबित हुए। इस भाग में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिडिल ईस्ट में बढ़ाई गई नजदीकियों और रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की अहम भूमिका का जिक्र किया गया है। लेकिन वॉर तो रुकवा दी ना पापा। लेकिन वॉर तो रुकवा दी ना पापा। लेकिन वॉर तो रुकवा दी ना पापा। किताब में इसी तरह के अलग अलग मुद्दों पर बात करते 5 भाग और हैं, जिनके नाम है धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद, ब्रिटेन, पाकिस्तान और मीडिया, जिनके बारे में आप गहराई से इस किताब में पढ़ सकते हैं। खासकर इसका 10वां भाग मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस किताब में नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के अलावा आज़ादी के बाद की सभी प्रमुख राजनीतिक घटनाओं का जिक्र भी किया गया है, और ये भी कि उन सभी घटनाओं का आपस में क्या लिंक रहा है और इतिहास में घटी उन घटनाओं का आज की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और समय समय पर विश्व की राजनीति भारत की राजनीति पर क्या असर डालती रही है। इसे भी इस किताब में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। साथ ही इस किताब में यह भी बताया गया है कि अगर बीजेपी फिर से 2024 का लोकसभा चुनाव जीत कर आती है तो वो आने वाले 5 सालों में कौन से बड़े फैसले ले सकती है और उन फैसलों को लागू करने में उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसे भी इस किताब में काफी सोच समझकर प्रेडिक्ट करने की कोशिश की गई है। असल में देखा जाए तो इस किताब में इतने मुद्दों पर बात की गई है जिन्हें यहाँ पर बता पाना संभव ही नहीं है। अगर आप एक ऐसे भारतीय हैं जो भारत की राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन कम समय में भारत की राजनीति और उस पर विश्व की राजनीति के असर के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एकदम सही किताब है। ना सिर्फ एक आम भारतीय
बल्कि सरकार और विपक्ष को भी अपनी किन गलतियों से क्या सबक लेने की जरूरत है, ये भी इस किताब से अच्छे से समझा जा सकता है। हालांकि कहीं कहीं पर इस किताब को पढ़ते हुए लगता है कि इस किताब में कुछ फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया गया है। ये किताब नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी एक तरफा तारीफ करती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये उनकी छोटी गलतियों को तो गिनवाती है, लेकिन उनकी बड़ी नाकामियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत शायद लेखक में भी नहीं थी, या वो बोलना नहीं चाहते थे, अब ये तो वही जाने। खैर, अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो किसी नज़दीकी बुक सेलर पर इसका मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप इसे ऑनलाइन जा करके ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी अवेलेबल है। मैं इसका ऑनलाइन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद। तेरी झलक का शर्फी श्रीबाई नैना मदक बर्फी, तेरी झलक का शर्फी श्रीबाई बातें करे तो